everybody, this is Diamond Sodi from Canwings Consultants Private Limited. First of all, a very happy Independence Day to all of you. Now let's get started with two very important news that have come in. सबसे पहली न्यूज़ जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, जो अपडेट हमें आया है, दैट इज़ फ्रॉम साउथ ऑस्ट्रेलिया. साउथ ऑस्ट्रेलिया ने इन द लास्ट वीक अनाउंस किया है कि वो नॉमिनेशंस खोलने लगे हैं लेट अगस्त में. इसके साथ जैसे ही लोगों में एक्साइटमेंट आई है, एट द सेम टाइम कुछ लोगों में सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी आई है. साउथ ऑस्ट्रेलिया के बारे में लोगों का ये सोचना है कि जो ऑक्यूपेशन साउथ ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किए हैं कि हम लेट अगस्त में खोलेंगे, वो तो हेल्थ रिलेटेड हैं या कुछ क्रिटिकल शॉर्टेजेस के रिलेटेड है. तो हमारा ऑक्यूपेशन तो हेल्थ रिलेटेड नहीं है, या हमारा ऑक्यूपेशन कोई ऐसी ग्रुप में नहीं आता विच इज़ रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स. तो क्या हमारे लिए साउथ ऑस्ट्रेलिया की नॉमिनेशन नहीं खुलेगी? सो ये सोचना गलत है. सबसे पहले आप ये बात समझिए कि साउथ ऑस्ट्रेलिया अगस्त एंड में और लेट्स से लेट अगस्त में इंटरिम लिस्ट खोलने जा रही है. अपनी मेन 2020-21 की लिस्ट नहीं खोलने जा रही है, विच एसेंशली मीन्स कि since South Australia is feeling कि अभी बहुत critical shortages which they need to issue nominations immediately, they are going to right now take applications for some health related occupations and some occupations related to supply of essential goods. अब supply of essential groups में बहुत सारे occupations आते हैं. आपका occupation आता है नहीं आता है, ये हमें next week में clear हो जाएगा. So अगर आपका occupation नहीं भी आता है, please relax, because जो साउथ ऑस्ट्रेलिया की मेन इनटेक होती है हर साल, वो अभी रिलीज़ होनी है. 2021 की जो इनटेक है वो अभी लेटर ऑन रिलीज़ होनी है. वी होपिंग कि एज द कोटाज आर एलोकेटेड बाय द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट टू डिफरेंट स्टेट्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया भी अपना ये कर देगी. क्वाइट पॉसिबल कि अक्टूबर में हो जाए. Now this at least means one thing कि nominations खुलने वाली हैं. So those of you who've been saying कि nominations are not opening, तो process start करने की क्या ज़रूरत है? I've been telling in my previous videos, please get started with the process because the nominations could be opening very soon. So here it is, the nominations are going to open up, and who knows, you're lucky enough to have your occupation listed in late August or maybe later on when they open up their main list. Now this brings me to my second part of the YouTube session today, and that is the DHA occupation ceilings जो release हुई हैं आज for the year 2021. डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने कह दिया है कि हमने 2021 के लिए जो सीलिंग्स रखनी है वो उन्होंने अपनी डिक्लेयर कर दी है. अब सीलिंग का, ऑक्यूपेशन सीलिंग का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशन सीलिंग बेसिकली सबसे पहले आप समझिए अप्लाई करती है सब क्लास 189 एंड सब क्लास 491 पे. ऑक्यूपेशन सीलिंग्स जो 491 वीज़ा है वो रिलेटिव स्पॉन्सर्ड पे करती हैं, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड पे नहीं करती हैं. सो दोज ऑफ यू हु थिंक कि हम 491 स्टेट स्पॉन्सर्ड के थ्रू जा रहे हैं और ये सीलिंग्स हम पे इम्पैक्ट करती है, नो. मैं अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कि जो लोग ऑक्यूपेशन सीलिंग्स को देखते हैं वो बेसिकली आर ओनली लुकिंग एट 189 और 491 रिलेटिव स्पॉन्सर्ड वीज़ा. प्लीज़ लेट मी मेक इट क्लियर कि स्टेट नॉमिनेटेड वीज़ा 491 स्टेट नॉमिनेटेड वीज़ा पे ऑक्यूपेशन सीलिंग्स एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज आपको उन्होंने DHA ने पिक नहीं करना है फॉर इन्विटेशन. आपको प्रोएक्टिवली नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. सो ओके, टू क्विकली डिस्कस कि ऑक्यूपेशन सीलिंग्स में क्या देखने में आ रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ध्यान से देखें, इसमें मोस्टली जो ऑक्यूपेशन सीलिंग्स में आ रहे हैं ये MLTSSL लिस्ट के ऑक्यूपेशंस हैं, और कुछ ऑक्यूपेशंस STSOL के भी हैं इसमें. So majority of the people who are going to be impacted are the ones who have their occupations listed on the MLTSSL list. Secondly, जो 491 relative sponsored हैं उन लोगों को impact होने वाला है ऑक्यूपेशन लिस्ट से. जो 491 स्टेट एंड टेरिटरी नॉमिनेटेड है उनको बिल्कुल इफेक्ट नहीं होने वाला है. नाउ जो ये ऑक्यूपेशन सीलिंग्स रिलीज़ हुई हैं इसमें हमें ये देखने को आ रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है इसमें अकाउंटेंट्स के लिए जो कोटा उन्होंने रखा है, ऑक्यूपेशन सीलिंग रखी है, वो थोड़ी कम हो गई है पहले से, अराउंड 1000 के करीब है. इंटरेस्टिंगली यूनिवर्सिटी लेक्चर्स एंड ट्यूटर्स के लिए रेज कर दी गई है, दैट इज़ अबाउट 5000.
एंड इंजीनियर्स में सिविल इंजीनियर्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, वाइल ऑल अदर इंजीनियर्स आर देयर ऑन द लिस्ट, लेकिन सिविल इंजीनियर्स को देखने में आ रहा है कि ज़्यादा स्पेसेस एलोकेट हो रही हैं. एंड आईटी सेक्टर में बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर्स को काफ़ी डिमांड में रखा जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 8,000 प्लस प्लेसेस. So, as I just shared with you, occupation ceiling basically means कि अगर उनके पास जितने spaces allocated हैं वो अगर fill हो जाते हैं, then they will not be sending more invitations for subsequent applicants. But like I said, 491 visa is not routed through any kind of invitation to be issued by the DHA. It is through nomination. So those who are looking at 491 should not be worried about it at all. So basically the scenario in Australia as on today is that they've started with their 2020-21 program, and immigration is on, applications are on, nominations will also be on. In fact South Australia तो अगस्त से एंड से ही शुरू कर देगा, बाकी states later on अपनी nomination शुरू करेंगी. Now your visa application will be processed, and क्योंकि this is immigration, it takes about 6 to 10 months time for your visa to be through on an average. But let's say आपका वीज़ा इशू हो जाता है एंड अभी ट्रैवल बैन नहीं खुलता है. वैसे वी आर होपिंग कि बाय द टाइम आपका वीज़ा इशू होता है द ट्रैवल बैन वुड बी लिफ्टेड. बट ओके, लेट्स गो विद द हाइपोथेटिकल सिचुएशन दैट द ट्रैवल बैन इज नॉट लिफ्टेड बाय देन व्हाट हैपेंस? Then that doesn't mean that there'll be a hold up or anything. Yes, they will grant the visa to you, but they will obviously not let you travel until the ban is lifted. So ऐसा नहीं है कि जब तक बहुत सारे लोग correlate कर रहे हैं immigration process को with the border being closed. So they're thinking that since the border is closed, so obviously no visa is going to be granted. It is not so. The visas are definitely going to be processed as well as granted, but they will only allow you to travel once the borders open up for international people. And until then, अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है, they will ask you to go for an extension. They will give you an extension to make your initial entry into Australia. So as अगर आप लोग DHA की वेबसाइट पे अगर विजिट करते हैं, आपको देखने से क्लियर होगा कि अप टिल 14th of July 2020 जो इन्विटेशंस 189 एंड 491 रिलेटिव स्पॉन्सर्ड के अंडर इशू हुए हैं वो बहुत कम इशू हुए हैं. सो अगेन a good reason to support my request to all of you that please focus on 491 visa, because the Immigration Department of Australia is going to be encouraging for people to migrate to Australia under 491 visa. आप 490 अगर 189 relative sponsored पे या 189 पे बहुत ज़्यादा hopes रखेंगे, the list is in front of you, you know what to expect. Whereas a majority of the applicants with varied occupations are going to be absorbed under the 491 state territory nominated visa. So with this a little bit of information, I shall say goodbye to you, and we'll meet again very soon, hopefully next week, with another topic. Until then, bye-bye. And yes, please do continue to send us your CVs on canwings@gmail.com or call us on 78498 Those who are already done with their skills assessment, please do not wait for your occupation to be available on a list, because अगर आप हमारे पास अपना केस एक ऐसी स्टेज पे लेकर आएंगे जब nominations announce हो जाएंगी, sorry, it will be too late for us to prioritize your application or even get your application into our queue of applications. So sign up with us now so that we can prepare your application, we can lodge your UI, and we can lodge your nominations in time once the nominations open up. So bye bye, until next time, take care of yourself.